ISRO चीफ डॉ एस सोमनाथ ने कहा है कि चांद्रयान-3 मिशन पूरा हो चुका है। लैंडर और रोवर को जो काम दिया गया था, उन दोनों ने पूरा कर दिया है। यह एक शानदार और सफल मिशन था। अगर लैंडर रोवर अब नींद से नहीं जगते तो हमें उसका दुख नहीं है, क्योंकि वो अपना काम पूरा करके सोए हैं। ISRO चीफ डॉ एस सोमनाथ ने चांद्रयान-3 मिशन के पूरा होने का ऐलान कर दिया है। कहा, विक्रम प्रज्ञान उठते हैं तो अच्छा, नहीं तो दुख नहीं। भारत का चांद्रयान-3 मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। मिशन पूरा हो चुका है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। अब वो चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें जगाने का प्रयास अगली रात आने तक जारी रहेगा। दोनों उठ गए तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये बातें इसरो प्रमुख डॉ एस सोमनाथ ने गुजरात के वेरावल में कहीं। डॉ एस सोमनाथ ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जो काम दिया गया था वह वो पूरा कर चुका है। अगर अब वो नींद से बाहर नहीं भी आते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रयान-3 मिशन सफल रहा है। अगर रोवर और लैंडर के सर्किट डैमेज नहीं हुए होंगे तो प्रज्ञान और विक्रम वापस जाग सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि शिव शक्ति पॉइंट पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया था। वैसे जब तक सूरज और चांद रहेंगे तब तक चांद्रयान-3 चंद्रमा पर मौजूद रहेगा। इसरो चीफ ने कहा, अगर प्रज्ञान विक्रम नहीं जगते तो भी अब कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों ने अपना काम पूरा कर दिया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क साधने के सारे प्रयास जारी है। अगली रात होने से पहले प्रयास चलता रहेगा, लेकिन वहां से कोई संदेश नहीं आ रहा है। इसका मतलब उनके पास सिग्नल को समझने की समझ अब बाकी नहीं है। इसके बाद उन्होंने इसरो के अगले मिशन के बारे में बताया। 20 सितंबर 2023 को शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज आ गया। 22 को इसरो ने संदेश भेजा, लेकिन आज 25 हो चुकी है। विक्रम और प्रज्ञान ने सांस तक नहीं ली, सो ही रहे हैं। इसरो के सारे प्रयास अभी तक विफल रहे हैं। इनका नींद से जगना बोनस है, क्योंकि मिशन तो पूरा हो चुका है। विक्रम लैंडर अब शायद कभी नींद से ना उठे। इसरो लगातार संदेश भेज रहा है, लेकिन उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपनी कुंभकर्णी नींद से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। 20 सितंबर 2023 को इनके लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज उग चुका था। उसकी रोशनी पहुंच गई थी, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान की आंखें उस रोशनी से चौंधियां नहीं रही हैं। ऐसा लगता है कि उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई हैं। 22 सितंबर 2023 से लगातार इसरो की टीम विक्रम लैंडर को संदेश भेज रही है। अगले कुछ दिनों तक और संदेश भेजते रहेंगे, जब तक फिर से वहां सूरज अस्त नहीं होता, रात फिर से नहीं आती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चांद्रयान-3 मिशन का सफलतापूर्वक अंत हो चुका है। भारत ने दुनिया को जो दिखाना था वो दिखा दिया। विक्रम लैंडर ने सोने से पहले लगाई थी अपनी आखिरी छलांग। यह उसी समय की तस्वीर है। इसरो ने सफलतापूर्वक विक्रम की लैंडिंग कराई। प्रज्ञान रोवर को 105 मीटर तक चलाया। विक्रम लैंडर ने छलांग लगाकर भी दिखाया। ऑक्सीजन जैसी कई जरूरी गैस और खनिजों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। यह दुनिया का पहला मिशन था जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने पैर जमाए थे। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश था। प्रज्ञान रोवर नहीं छोड़ पाया चांद की सतह पर देश और इसरो का निशान चांद्रयान-3 का रोवर। प्रज्ञान चांद की सतह पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और ISRO के लोगों की छाप चांद की सतह पर स्पष्ट तौर पर नहीं छोड़ पाया। यानी शिव शक्ति पॉइंट के आसपास की जमीन पर मिट्टी कम, पत्थर ज्यादा है। यह एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को उस सतह की असलियत पता चलेगी। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर अपने पिछले पहियों पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और इसरो के लोगों का निशान छोड़ने वाला था, लेकिन ये निशान उतने स्पष्ट नहीं बने जितने की उम्मीद थी। यानी शिव शक्ति पॉइंट के आसपास की सतह पथरीली है, वहां पर चांद की सतह यानी रिगोलित सॉलिड है। दक्षिणी ध्रुव के आसपास का इलाका और खास तौर से शिव शक्ति पॉइंट का इलाका भविष्य में इंसानी बस्ती के लिए चुना जा सकता है। ऐसे में इस सतह की जानकारी होना बेहद जरूरी है, जैसे वहां ड्रिलिंग कर सकते हैं या नहीं, पानी है या नहीं, सतह मजबूत है या नहीं, सतह के नीचे का पर्यावरण कैसा है। इन सब जानकारियों का फायदा फ्यूचर में होगा। ISRO चांद्रयान-3 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट को बनाने के दौरान
अमेरिका के रॉकेट डेवलपमेंट मिशन में शामिल वैज्ञानिकों ने स्पेस टेक्नोलॉजी बेचने को कहा था। बयान में एस सोमनाथ ने कहा, जब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के रॉकेट को बनाने की एक्टिविटीज को देखा तो भारत से कहा कि वे अमेरिका को यह टेक्नोलॉजी बेच दें। एक प्रोग्राम में एस सोमनाथ ने कहा, वक्त बदल गया है और भारत बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स और रॉकेट बनाने के काबिल है। यही कारण है कि पीएम ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला है। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में एस सोमनाथ ने कहा, हमारा देश बहुत ताकतवर राष्ट्र है। आप समझ गए, नॉलेज और इंटेलिजेंस के स्तर के लिहाज से हमारा देश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए जब हमने स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन और विकसित किया तो हमने जेट प्रोपल्शन लैब नासा जेपीएल के एक्सपर्ट्स को न्योता दिया, जो सभी रॉकेट और सबसे मुश्किल मिशन पर काम करते हैं। उन्होंने कहा, नासा जेपीएल से करीब 5-6 लोग आईएसआरओ हेडक्वार्टर्स में आए और हमने उन्हें चंद्रयान 3 के बारे में समझाया। यह सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को होने से पहले की बात है। हमने बताया कि हमने इसे कैसे डिजाइन किया और हमारे इंजीनियर्स ने इसे कैसे बनाया। हम चंद्रमा की सतह पर कैसे उतरेंगे, और उन्होंने बस इतना कहा, नो कमेंट्स, सब कुछ अच्छा होने वाला है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा फंड करता है और अमेरिका में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिटेक इसको मैनेज करता है। सोमनाथ ने कहा, उन्होंने यूएस स्पेस वैज्ञानिकों ने एक बात यह भी कही कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को देखो, वे बहुत सस्ते हैं, इन्हें बनाना बहुत आसान है और ये हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। आपने इसे कैसे बनाया? वे पूछ रहे थे, आप इसे अमेरिका को क्यों नहीं बेच देते? उन्होंने कहा, तो आप स्टूडेंट्स समझ सकते हैं कि समय कितना बदल गया है। हम भारत में बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और रॉकेट बनाने के काबिल हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर को ओपन कर दिया है। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव को छुआ तो वह अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बाद चंद्रमा पर उतरने की उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। सोमनाथ ने स्टूडेंट्स से कहा, अब हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आएं और रॉकेट सैटेलाइट बनाएं और हमारे देश को स्पेस टेक्नोलॉजी में और ज्यादा पावरफुल बनाएं। ये केवल इसरो ही नहीं है, हर कोई स्पेस में ऐसा कर सकता है। चेन्नई में एक कंपनी है जिसका नाम अग्निकुल है, जो रॉकेट बना रही है। ऐसी ही हैदराबाद में एक कंपनी स्काई रूट है। भारत में कम से कम 5 कंपनियां हैं जो रॉकेट और सैटेलाइट्स बना रही हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें।